पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई भतीजे इन सब के यहाँ छापेमारी हुई कि रेत के में ये सब के इन सब ने घोटाले किए और इसीलिए इनके घर पे लगातार छापेमारी हुई है। और इन छापेमारी में बड़े पैमाने पर बड़े मात्रा में इनके यहां से नकदी रुपए बरामद हुए, करोड़ों की मात्रा में इनके यहां करोड़ों की मात्रा में नकदी बरामद हुए हैं। और इस नकदी ने एकदम से देश को चौंका दिया है। दरअसल इस बात को आपको समझना होगा कि इस नकदी के मायने क्या है, इस नकदी में क्या कुछ है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक चन्नी के घर पे जो आज छापेमारी है में ये चीजें दिखाई दी। चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर है और चन्नी के घर पे ये बड़ी मात्रा में उसके चचेरे उसके भाई और भतीजे के यहां जो छापेमारी ईडी ने की है उसमें यह रकम करोड़ों की मात्रा में बरामद। अब कांग्रेस न चन्नी ने एक शब्द बयान किया है, न पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू ने कुछ बोला है, लेकिन दिल्ली में बरबोले रणदीप सुरजेवाला ने ज्ञान बघारा है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां छापेमारी होती है। सवाल यह है कि छापेमारी में ईडी को कुछ मिला या नहीं मिला, इस करोड़ों रुपए का कोई वारिस है कि नहीं है। ये छापेमारी इसी ढंग से हुई है जैसे अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में छापेमारी हुई, और उत्तर प्रदेश में जो छापेमारी हुई है उसमें मुलायम सिंह यादव के निजी सचिव मनोज यादव के यहाँ छापेमारी हुई थी और उनके दो दो सचिव जो हैं उनके यहाँ छापेमारी हुई और इस छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। आज चन्नी के यहाँ से 6 करोड़ रुपए कैश मिले हैं और लगातार चन्नी के भाई के यहाँ छापेमारी में, ये छापेमारी जो है चन्नी के भाई के यहाँ जो छापेमारी हुई 6 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। ईडी ने यह तस्वीर जारी की है और बताया जा रहा है कि छापेमारी लगातार जारी है। पीयूष जैन और पुष्कर जैन नामक दो शख्स के खिलाफ के यहां छापेमारी हुई तो सैकड़ों करोड़ रुपए मिले। दरअसल इन ईडी के इस छापेमारी ने चूल्हे हिला दी है, इनकी बेचैनी बढ़ा दी है। ये पॉलिटिकल माइलेज न सपा ले पा रही है न कांग्रेस पार्टी। नोटबंदी में कहा जाता है कि बसपा की कमर टूट गई और इस छापेमारी में पंजाब कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में सपा की कमर टूट गई है। ये जो पैसे बांटे जाने होंगे ये सब लूट के पैसे हैं। अब दरअसल सवाल अहम है कि इस छापेमारी पर चन्नी की चुप्पी क्यों है, इस छापेमारी पर चन्नी की चुप्पी क्यों है और इस छापेमारी पर पंजाब कांग्रेस के मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू की छापेमारी चुप्पी क्यों है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू ने शिकायत की थी कि पंजाब में अवैध खनन चल रहा है और ये डायरेक्ट एक तरह से हमला चरणजीत सिंह चन्नी पर था। पंजाब के कांग्रेस के बड़े नेता रहे और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी पंजाब में रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। अब पता नहीं अपने समय उन्होंने क्यों नहीं किया। और आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रभारी चड्ढा ने भी, और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने भी इस छापेमारी की बात की और कहा कि पंजाब में बालू माफिया, रेत माफिया बड़े पैमाने पर प्रभारी है। जब आम आदमी पार्टी ने भी हमला किया तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक वारिस भस्मासुर अरविंद केजरीवाल के लिए यह कह दिया कि भाजपा और अरविंद केजरीवाल मिले हुए हैं। कमाल की बात है। दिल्ली के हेड ऑफिस में बैठ करके कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा और अरविंद केजरीवाल मिले हुए हैं। कौन मिले हुए हैं ये साफ दिख रहा है, लेकिन पंजाब में जिस अमरिंदर सिंह के सामने आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए भस्मासुर खड़ा किया था, वो दिल्ली में जो भस्मासुर कांग्रेस को निगल गई, दरअसल वही भस्मासुर अब पंजाब में उसे निगल रहा है, तो बेचैनी हो रही है। लेकिन इन सब से हटकर दरअसल ये पूरा कंक्लूजन, ये बेचैनी जो है, जो औकलाहट और बौखलाहट है कि पीएम को गाली देना, टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर के उन्हें मुद्दा बनाना, ये सब इसी पैसे की पकड़ के लिए। और मैं अक्सर इसीलिए कहता हूं कि ऐसे नेताओं के लिए जेल भेजने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है उन्हें आर्थिक रूप से तबाह कर देना, उनके घर से, उनके मुंह से ये पैसे झपट लेना। ये 500-500 रुपए और 2-2 हजार, ये 2000 की
गड्डियां, ये 500-500 रुपए की गड्डियां, ये दर्शाता है कि ये करोड़ों का साम्राज्य जो है चन्नी का, वो छीन गया है। इसके मायने हैं, और ये बेचैनी पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक, इस बेचैनी के यही कारण है, और इस बेचैनी ने चूल्हे हिलाकर रख दी है।